राजा अनिरुद्ध सिंह के राज्य में अचानक 2-3 दिन से बच्चे गायब हो रहे थे। उनके माता पिता राजा के दरबार में गुहार लगा रहे थे, राजा साहब, आप किसी तरह से हमारे बच्चों का पता लगवाइए, वरना हम मर जाएंगे। राजा के आदमी चारों तरफ पता लगा रहे थे। उन्हीं दिनों परीलोक के खूबसूरत हरे भरे बगीचे में रानी परी अन्य परियों के साथ सैर करते हुए अचानक थक गई। किरण परी, बगीचे की सारी तितलियां कहाँ चली गई? हाँ, मैं भी 2-3 दिन से देख रही हूँ कि बगीचे में एक भी तितली दिखाई नहीं पड़ रही। सारी तितलियां किसी मुसीबत में ना हो, इसका जल्द से जल्द पता लगाना होगा। हाँ, पहरेदारों से पूछताछ करनी पड़ेगी। सुनहरी परी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जरा पता करो कि आखिर सारी तितलियां कहाँ चली गई। सारे पक्षी, तितलियां और जल जीवों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सुनहरी परी बगीचे के बाहर गई। अरे भाई, आजकल सारी तितलियों को कोई ले जा रहा है क्या? बगीचे में एक भी तितली दिखाई नहीं पड़ रही है। आजकल कई दिनों से एक बहुत बड़ा हंस आता है जो कुछ देर तक तो झील में घूमता रहता है, फिर अचानक वो उड़ जाता है और सारी तितलियां उसके पीछे पीछे उड़कर चली जाती हैं। आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? परी बिटिया, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? वो तितलियां रानी परी की दुलारी हैं। अच्छा, ये हंस कब आता है? सुबह के समय ही आता है। हमें उन तितलियों की खोज में जाना होगा। वो जल्दी से रानी परी के पास गई और उनको सारी बातें बताई। रानी परी, मैं सोच रही हूँ मैं तितली का रूप बनाकर एक बार देख कर आती हूँ कि सारी तितलियाँ कहाँ हैं। जाओ, पर सावधानी रखना। दूसरे दिन सुबह ही सुनहरी परी बहुत खूबसूरत तितली बन गई और जब हंस आया तो उसके पीछे पीछे वो धरती की तरफ चल पड़ी। बहुत देर तक उड़ते उड़ते वो थक गई थी, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि धरती लोक पर पहुंचते ही वो हंस एक गुफा में घुस गया। गुफा के आसपास बहुत सी तितलियां जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। सुनहरी परी एक पेड़ पर बैठ गई और उसने परी का रूप धारण कर लिया। वो नीचे गई तो सुनहरी परी, सभी तितलियों और बच्चों को वो राक्षस बड़े से कड़ाहे में तलकर खा जाएगा। तुम यहाँ कैसे आई? वो राक्षस एक हंस बनकर परीलोक के बगीचे में आता है और हमसे मीठी मीठी बातें करता है। चलो, तुम लोगों को एक बहुत खूबसूरत बगीचे में ले चलता हूँ, जहाँ बहुत से फूल और रसीले फल लगे हैं। वहाँ बहुत सी तितलियाँ रहती हैं। तुम सब उनसे मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग तो परीलोक नहीं आ सकती, लेकिन तुम लोग तो जा सकती हो। हम सब उसकी बातों में आकर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। बाद में आने पर पता चलता है कि वो हंस तो राक्षस है और हमें यहाँ लाने के लिए वो हंस का रूप धारण करता है। अब वो बारी बारी से पहले हमें शहद से भरे एक बड़े से घड़े में डालकर ढक देता है। जब हमारे पंख भीग जाते हैं तब वो हमें धूप में छोड़ देता है। इसके बाद तलकर खा जाता है। उसके पास एक क्रिस्टल बॉल है जिसके नीचे बच्चे बेहोश पड़े हैं। अंदर अभी कितने बच्चे और तितलियां हैं? बहुत सारे। आज उसने हमें ही सबसे पहले घड़े में डाला था। ओह! सुनहरी परी ने सारी तितलियों को उठा लिया और वहाँ पास के एक तालाब में जाकर उन्हें तालाब में छोड़ दिया और उन्हें निकाल कर अपने पंखों में समेट कर सुखा दिया। अब तुम सब परी लोग जाओ, मैं बाकी तितलियों और बच्चों को उस राक्षस की कैद से छुटकारा दिलाने की कोशिश करती हूँ। सभी तितलियां परी लोक की तरफ उड़ गई। सुनहरी परी ने अपने आप को एक मधुमक्खी के रूप में बदल लिया और गुफा की छत पर चिपक गई। राक्षस जैसे ही गुफा से बाहर आया, उन तितलियों की खोज में गया। सुनहरी परी अपने असली रूप में आ गई। तितलियों, मेरी बात सुनो। राक्षस जैसे ही गुफा के अंदर आएगा, सब एक साथ उसके चेहरे पर बैठ जाना। मैं मधुमक्खी बनकर डंक मार मार कर उसका मुंह सुजा दूंगी। इसके बाद तुम सब उड़ जाना। तितलियों ने हाँ में एक साथ सिर हिलाया। राक्षस जब गुफा के बाहर आया तो उसने देखा कि सारी तितलियां गायब हो गई थी। किसने मेरा शिकार मुझसे छीना है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्रोध से उसके नथुने भड़क रहे थे। जैसे ही वो गुफा के भीतर आया, सारी तितलियां उसके चेहरे और शरीर पर चिपक गई।
और मधुमक्खी बनी सुनहरी परी ने उसके चेहरे पर डंक मार मार कर उसका चेहरा सुजा दिया। उसकी आंखें सूज गई, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब परी अपने असली रूप में आ गई। सुनहरी परी ने देखा कि उस गुफा में एक क्रिस्टल की एक बड़ी सी बॉल रखी थी, जिसकी वजह से गुफा में रोशनी भरी थी। उसने जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल को हटाया, उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अर्ध बेहोशी की हालत में पड़े थे। हे दुष्ट राक्षस, तेरा जादुई बॉल हम लेकर जा रहे हैं। अब तेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अब तो कभी रूप बदलकर किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। तूने इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कौन हो तुम? मैं परीलोक से अपनी परीलोक की तितलियों को तुझसे आजाद करवाने आई हूँ। अगर मैं समय पर नहीं आती तो तूने तो तितलियों की पूरी प्रजाति ही खत्म कर दी होती और बच्चों की भी जान ले ली होती। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सारे बच्चे रोने लगे। उसने सभी बच्चों को बाहर जाकर अपने उड़न खटोले में बैठा दिया। उसके बाद वो फिर गुफा में आई। मुझे इस दर्द से छुटकारा दो। कभी नहीं। तूने परीलोक में घुसकर हमारे मकसद को नाकाम करने की हिम्मत की है। तुझे शायद पता नहीं है कि हम तितलियों को एक खास मकसद के लिए धरती पर भेजते हैं। मकसद? कैसा मकसद? जब भी प्रकृति का कोई संदेश भेजना होता है तो धरती पर एक साथ बहुत सी तितलियों को भेजा जाता है। जो इंसान समझ सकते हैं वो समझ जाते हैं कि ढेरों तितलियों का एक साथ आना किसी प्राकृतिक खुशहाली का संदेश है। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे बेहुदा ज्ञान दे रही हो। मुझे ठीक होने दो, तब तुम्हारे सारे पंख कतर कर तुम्हें भी उन तितलियों की तरह ही तड़पने को छोड़ दूंगा। तू अब इसी गुफा में अपना जीवन साधारण जीवों की भांति काट देगा। अब ये जादुई बॉल तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने क्रिस्टल बॉल को जमीन पर पटक दिया। राक्षस उसी समय एक पतंगे में बदल गया और गुफा की छत पर जाकर चिपक गया। परी बच्चों को लेकर राजा के पास गई, उन्हें सारी बातें बताई। उसी समय तुम लोग पूरे नगर में ऐलान करवा दो कि जिस जिस के बच्चे पिछले दिनों गायब हो गए हैं वो आकर उन्हें ले जाएं। सुनहरी परी, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हे राजन, मैं तितलियों की खोज में वहां ना पहुंचती तो शायद ये कभी संभव ना होता। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर सुनहरी परी परीलोक की तरफ उड़ गई।